जेडी पहुंचती है ऑफिस में और यहाँ पे अपना रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट को देखने के बाद जानवी जब फाड़ देती है तो दोबारा से जेडी को रीराइट करने के लिए कहती है। जेडी फिर से रिपोर्ट को रीराइट करती है और जानवी के पास लाकर दे देती है। जानवी उसको देखती है और कहती है, क्या जेडी तुमने फिर से वही मिस्टेक किया? मुझे तुम्हारा रिपोर्ट नहीं चाहिए कि तुमने मेरा ऑर्डर क्यों ब्रीच किया। तुम्हें ये लिखना पड़ेगा इस रिपोर्ट में कि तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, तुमने कौन से प्रोटोकॉल तोड़े, इससे इससे जो तुमने मेरी बात नहीं माना इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब कुछ तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जेडी ये सब सुनने के बाद चुपचाप से खड़ी रहती है। तो यहाँ पे जानवी कहती है कि अब ना इसको तुम अच्छे से लिख कर दो, और यहाँ पे अब वो मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर रही है। तो यहाँ पे शिवाई कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो एक इंटरनल बात है हमारे बीच में, इसमें मिनिस्टर को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जानवी कहती है ना कि इसे समझाने के लिए मिनिस्टर को इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जानवी है मिनिस्टर के सामने जाकर जेडी की कंप्लेन करेगी, सब कुछ बताएगी कि मैंने यहाँ पे से जो भी ऑर्डर देती हूँ ना ये फॉलो नहीं करती है और अपने सीनियर का रिस्पेक्ट भी नहीं करती है। मैं जो भी चीज़ कहती हूँ मेरी बात को काटती है, मेरी बात को नहीं सुनती है। उस दिन उसे मिशन में आने के लिए मना किया गया था, फिर भी वो वहाँ पे पहुँच गई और हमारा मिशन को उसने ख़राब किया। इससे शिवाई की जान को भी खतरे में डाल दिया इसने, और इस तरीके से बहुत सारी कंप्लेन करती है। यहाँ तक कि मूसा से रिलेटेड बात भी कहती है और वहाँ उसके बारे में भी बहुत सारी कंप्लेन करती है। मिनिस्टर कहता है ठीक है, तुम मुझे सारा रिपोर्ट दो, कौन सा काम किया है उसने, क्या नहीं किया है, कैसे किया है, वो सारा रिपोर्ट मुझे डिटेल्स में चाहिए। अब यहाँ पे जो जेडी ने पहले रिपोर्ट लिखा होता है उसको ज़बरदस्ती फिर से लिखवाती है और वो रिपोर्ट लेती है, और मूसा वाली जो रिपोर्ट होती है, पहले वाली फाइल होती है वो रहती है, वो सब लेकर मिनिस्टर को दिखाती है। वो सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पे उसके कान में बहुत कुछ डाल देती है। अब ये देखना है कि ये जो मिनिस्टर है जानवी की बात में आकर जेडी के लिए एक्शन लेता है या वो खुद से इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेगा, जेडी से बात करेगा, उसके बाद वो कुछ एक्शन लेता है। अब यहाँ पे जेडी की जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गई है। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे घर पे तपस्या ने सबकी हालत बुरी कर रखी है। जब से उसे जॉब मिला है तब से वो किसी की बात नहीं सुन रही है और अपनी मॉम को और अपनी बुआ को दोनों को इसी घर में ला कर रख दी है, जहाँ पे देखेंगे सारे घर वाले खिलाफ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब तपस्या ने सोच लिया है मैं इन लोगों की बात नहीं सुनूंगी। अब तपस्या ने अपनी टीम बना ली इस घर के अंदर, खुद अपनी मॉम और अपनी बुआ के साथ तपस्या मिलकर सबको परेशान करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ जेडी घर पे नहीं है। इस बारे में माया बात करती है, यहाँ पे महेश काका भी बात करते हैं कि शिवाय और जेडी को कुछ मतलब ही नहीं है कि इस घर में क्या कुछ चल रहा है। दोनों घर में गायब रहते हैं, हर टाइम दोनों कहीं ना कहीं जाते रहते हैं और इस घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ माया को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जेडी और शिवाई क्या काम करते हैं जो सारा टाइम गायब रहते हैं। महेश काका को तो कुछ ना कुछ शक हो रहा है यहाँ पे शिवाई को लेकर और जेडी को लेकर कि ये लोग पता नहीं कौन सा काम करते हैं। अब ये देखना है क्या महेश काका भी अब यहाँ शिवाई के पीछे बार बार जाकर देखेंगे कि वो कहाँ पे जाता है।